मगर इफ एंड बट्स पर आज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सही किया उन्होंने। ये नहीं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि जी हमने प्लान किया है कि अगर फ़खर जमान चल गया और अगर हमारी पहले बैटिंग आ गई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि वो कॉन्फिडेंस तो दे रहे हैं, ये नहीं कि उन्होंने हार मान ली है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आमिर क्या कहेंगे आप? बड़ा मुश्किल काम है, 400 रन बनाएं और फिर 287 रन से हराएं। बहुत मुश्किल नहीं लग रहा आपको? 400 बनेंगे कैसे? ये उन्होंने कहा कि अगर फ़खर जमान चल गया। हाँ, उन्होंने कहा फ़खर जमान अगर चल गया, हमने प्लान में रखा है कि फ़खर जमान को जो है ना वो उससे पहले है नहीं, फ़खर जमान चूंकि जारहाना खेलता है, जो बैटिंग की है उसने। आई नो, लेकिन बाकी क्या है? बाकी तो उनका साथ तो देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम नवा। हाँ, हम नवा है सारे। अच्छा, बहुत सारे हम नवा है। पहले फ़खर जमान को तो बिठा दिया था, बोला घुटने की तकलीफ तो है। बाकी कोई केपेबल नहीं है, इसका मतलब है ज्यादा रिलाई कर रहे हैं ना। एक आदमी होता है, 11 बहनों का एक ही भाई है बेचारा जो रिलाई कर रहे हैं जिस पे। हम और से ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ऐसा भी कि फ़खर जमान ने जिस तरह 81 रन किए उससे न्यूजीलैंड के मैच से पहले, और फिर वो उसके खिलाफ उसने श्रीलंका के खिलाफ आते हैं, और फिर न्यूजीलैंड के मैच में उसने जो सेंचुरी स्कोर की, सबकी नजरें यही। इंग्लैंड भी प्लान करके आएगा आमिर कि फ़खर जमान अगर फर्ज कीजिए पाकिस्तान की पहले बारी आती है और अगर इंग्लैंड की पहले बारी आती है तो फिर क्या होगा? देखो, वो कैलकुलेशन तो सारी आई हुई है, लेकिन अगर कभी भी पाकिस्तान को 400 रन की जरूरत पड़ी है, हाँ, तो कौन कल है? कल है, वो कल है। हाँ। अब देखना कि 400 ये कर, देखिए 400 करेंगे तो रियलिस्टिक चांस है। 117 अब है तो नंबर के आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि इंग्लैंड आउट हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड। आपने देखा कि 55 पे श्रीलंका आउट हुई, 83 पे साउथ अफ्रीका आउट हुआ। ये भी फंसे इंडिया के खिलाफ। सो कुछ भी मतलब क्रिकेट है, लेकिन शर्त 400 रन शर्त। यू कांट रूल एनीथिंग आउट। लेकिन इस सिचुएशन में तो जो भी क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट खेला है, जिसको क्रिकेट का इल्म है, वो तो यही कहेगा कि ये बड़ा अपहिल टास्क है। अब वो जो स्टेक्स हैं वो हेविली आपके अगेंस्ट है ना, ऑड्स जो है। आप ये कह लें 1 to 12, 10, 1 to million। समी, आप क्या समझते हैं? टॉस जीत कर क्या इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को पहले खिलाएगा या खुद खेलेगा? डिपेंड करता है कि क्योंकि फंसा हुआ है पाकिस्तान इस वक्त। अगर पाकिस्तान को पहले खिलाएगा तो चांस बनेगा पाकिस्तान का, और अगर इंग्लैंड पहले खेल गया तो फिर तो उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इंग्लैंड पहले खेल गया। तो हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि बैटिंग में 400 से ऊपर रन करें, फिर 125 पे आउट करें, तो यही एक ऑप्शन नज़र आता है, लेकिन नॉट ईजी। जैसे हमने कहा कि देखें, बैटिंग में भी ये करना बड़ा मुश्किल काम है कि 400 से ऊपर इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह आउट करना, 100 पे आउट करना, ये भी थोड़ा सा एक मुश्किल है, तो बड़ा मुश्किल है। फिर सबसे पहले टॉस पर डिपेंड करता है। अगर वो जीते और उन्होंने दूसरा फैसला ले लिया तो आई डोंट नो कि किस तरह की काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। अजहर अली ने किसने क्या तजवीज दी थी कि वो स्पाइडर कैम जो है वो जहां सिक्का गिरता है वहां जाकर देखा जाए? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो है बहुत। देखिए, बात सिंपल सी है कि 400 करना है पाकिस्तान को। टॉस तो वो बात की बात है, क्या कलकत्ता में उस तरह की पिच मिलेगी आपको? ये बात सही। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, चाहे आप वो स्पाइडर कैम से सिक्योर के ऊपर कर लें, पिच क्या होगी? अभी तक जितनी भी पिचेस वहां पे आई हैं, मेरा ख्याल है इंडिया ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। उसके अलावा 400 तो बने ही नहीं ना अभी तक। तो 300 भी नहीं बने मेरा ख्याल है। बिल्कुल 250 भी, 200 जरा मुश्किल से बने। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो पिच क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या पिच आएगी जिसके ऊपर बैट्समैन जो है फ्रीडम से खेल पाएगा? सो अपहिल है। इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल खेले। देखिए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, ऑन देयर डे कुछ भी हो सकता है, कभी खुशी कभी गम देती। लेकिन अगर आप इंडियन टीम से पूछें वो नहीं चाहेंगे। हु वुड यू प्रेफर इन द सेमीफाइनल्स, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, वो सीधा पाकिस्तान पे जाएंगे। पाकिस्तान पे स्पिनर तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपने कैलकाटा आना है, कैलकाटा में आना है आपने, तो स्पिन अगर वो वाली पिच बन गई जिस तरह उन्होंने अहमदाबाद में बनवाई, स्लो, जहां पे हल्का हल्का टर्न, बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा था,
तो वो तो बेटर सर्व्ड होंगे वहाँ पे कैलकाटा में अगेंस्ट पाकिस्तान रादर देन। लेकिन इंडिया जो है ना नॉकआउट मरहले के मैच में जाएगा तो दे विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, आप इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए प्रेशर तो होगा, नॉकआउट है, नॉकआउट हारे तो गए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलते हुए प्रेशर तो होता है, दोनों टीमों पे होता है, और प्रेशर ये होता है कि जीतना है, ठीक है, और फिर सेमीफाइनल। सही। सो वो उनको एडवांटेज क्या है, वो नॉकआउट मैचेस में पाकिस्तान से ज्यादा जीते हुए हैं इन वर्ल्ड कप्स। सही है। अगर आप 8 मैच जीते अभी नेदरलैंड से, 96 में क्वार्टर फाइनल्स, उसके बाद सेमीफाइनल इन 2011। सो उनको आइडिया है कि बड़े मैच में खेलना किस तरह, लेकिन इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी कमजोर, वो बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड किया उस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे कि इंज़मामुल हक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सर्द जंग क्या ख़त्म हो गई है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ श्रीलंकन क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है आईसीसी ने, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी दुरुस्त सम्त में नहीं जा रहे। इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा 7 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर किया, अभी तक उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई। आखिर आमिर ऐसी क्या चीज़ है कि इतना अरसा लग रहा है रिपोर्ट के लिए? क्या लंदन भेजा है किसी को? देखिए उस दिन भी हमने बात की थी कि हो सकता है वो वर्ल्ड कप ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वापस आएगी, कुछ प्लेयरों से उन्होंने बात भी करनी होगी मेरा ख्याल है। सो इसलिए इसको डिले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने अभी इंज़माम का जिक्र किया, वो जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो मुद्दा है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि नहीं है, जो मुद्दा है, हाँ। देखिए जो मुद्दा है उसको वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो उनके ऊपर एलिगेशन है उसका जवाब नहीं दे रहे, वो चीजों को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आई थिंक ये जिम्मेदारी बनती है इंज़मामुल हक के ऊपर। इज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। उनको जो है, जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, और अगर उन्होंने अपने आप को एग्जॉनरेट करवाना है तो उनको जिन चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है उसका जवाब देना है। वो ये नहीं कह सकते कि जी जो ये पुराने चेयरमैन जो हैं वो जो है वो प्लेयरों के ऊपर डाल देते हैं, तो फिर आप क्या लेने गए थे जी क्रिकेट बोर्ड में? वो कह रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ 4 महीने की थी, हमें क्या पता था। नहीं 4-5 महीने की आपके सामने सारा कुछ था, ठीक है। बात यह है कि आप कूद तो पढ़ते हैं, सोचते भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर नेगोशिएट भी करवाते हैं। अगर आप ये डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जी ये जो सारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं वो प्लेयरों के ऊपर मुद्दा डाल देते हैं, ठीक है। जब भाई मुद्दा डालते हैं तो आप इनकार कर दो ना। जब सारे क्रिकेटर्स इनकार करेंगे तो चीजें चेंज होंगी ना। कोई आके जो है नौकरी कि 4 साल पहले भी जाता है। 4 साल पहले भी इंज़माम चीफ सेलेक्टर थे 2019 के वर्ल्ड कप में, और 4 साल बाद भी वो चीफ सेलेक्टर देखिए जो सबसे ज्यादा लोगों को इस दफा इंज़माम के ऊपर गुस्सा है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, और आपने बगैर कोई चेंज किए आप चीफ सेलेक्टर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपने अगर ये समझा है कि बड़ी इजी जॉब है तो फिर आपका जॉब लेना बनता नहीं था। आप चेयरमैन को कह देते जनाब इस वक्त तो चेंज की जरूरत नहीं है आप। लेकिन इस बेरोजगारी के दौर में जहाँ नौजवान अपनी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, अगर आपको कोई 25 लाख रुपए महाना पे कहे तो आप कह देंगे नहीं मैं नहीं कर सकता। ये बताइए मुझे। इकबाल भाई आपसे ना आपसे बहस नहीं हो सकती, आपने कोई नई चीज निकाल मैंने बताया। देखिए क्रक्स ऑफ द मैटर इज जो उनके ऊपर इस वक्त मुद्दा है वो क्लियर करें, उसके ऊपर स्टिक करें, उसको क्लैरिफिकेशन क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, इसको डाइवर्ट ना करें सभी। लेकिन इंज़माम ने कहा कि हमने तो वही टीम बरकरार रखी, आप लोगों की सिलेक्शन कमेटी ने टीम बनाई ना, हारून भाई ने और आप लोगों ने मिलकर क्या चेंज किया? नहीं चेंज क्या किया, एक सिर्फ हसन अली को वापस ले आए,
बाकी तो वही लड़के हैं जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे। नहीं, तो फिर इस बार भी हुआ ऐसा था कि हमने जो लड़के ट्राई आउट किए थे वो उस वक्त बाबर भी रेस्ट पे थे, रिजवान भी रेस्ट पे थे, आपको पता होगा। लेकिन हमारे बाद ये अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की बात जी है, हाँ। मैं वनडे की बात कर रहा हूँ। जो उसके बाद भी एक और सिलेक्शन कमेटी है जिसको ये ब्रैड हेडबर्न और ये मिकी आर्थर को कर रहे थे सुपरवाइज, और हसन चीमा थे। तो उसके बाद एक और सिलेक्शन कमेटी ने भी काम किया। हसन चीमा को सिलेक्टर बनाया। वो कहते हैं स्टैट्स उसके पास बड़े जबरदस्त हैं। अब कौन इनसे बताए कि स्टैट्स कौन से स्टैट्स हैं? ये तो सेठी साहब से पूछे ना, उन्होंने बनाया था इनको, उस दौर में बने थे ये। मैं वही कहता हूँ ना, मजबूरी के जो फैसले हैं ना, बस वही वो ऐसे कभी ही। ठीक नहीं हो सकते। और फिर इन्होंने आकर और उसको कंटिन्यू किया, ज़का अशरफ साहब ने। दोनों एक ही खिलाड़ी है, मतलब अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें समी, तो आपने तो खैर आपका इंटरेक्शन रहा ना सेठी साहब के साथ, मीटिंग हुई आपकी कभी? जी हाँ, बिल्कुल होती है मीटिंग होती क्या है। कहते थे? कुछ भी नहीं, हौसला अफजाई करते थे? जी हाँ, हौसला अफजाई करते थे, कहते थे भाई कि अपनी टीम के लिए जो आप बेहतर मतलब तनख्वाह आपको मिलती थी उस वक्त? तनख्वाह मैं तो रखी? सिर्फ 3 महीने के लिए आता इकबाल नहीं, भाई की तनख्वाह तरफ से। रखी नहीं, 25 लाख नहीं तो कुछ तो रखी होगी हाँ तनख्वाह, जी। है? जी तनख्वाह हाँ। थी। देख लें, इसमें हम मजीद बात करेंगे। हम एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद है। मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।